अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति अंतरण की सीमा और शर्तों की विवेचना कीजिए। यह सेक्शन 13 ट्रांसफर ऑन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत आता है। परिभाषा व प्रारंभिक समझ। अजन्मा व्यक्ति यानी ऐसा व्यक्ति जो उत्तरजीवी नहीं है और न ही वर्तमान में अस्तित्व में है, किंतु भविष्य में जन्म ले सकता है। प्रमुख प्रश्न। क्या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए संपत्ति का अंतरण वैध है जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है? उत्तर है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों और सीमाओं के साथ। संबंधित धारा सेक्शन 13 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसका शीर्षक है ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। धारा 13 की शर्तें और आवश्यकताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहली शर्त है जीवित व्यक्ति के माध्यम से मध्यस्थता यानी लाइफ इंटरेस्ट। संपत्ति पहले किसी जीवित व्यक्ति को जीवन पर्यंत हित के रूप में दी जाती है। दूसरी शर्त है पूर्ण स्वत्व के रूप में अंतरण यानी एब्सोल्यूट ओनरशिप। अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति पूर्ण अधिकार के रूप में मिलनी चाहिए, आंशिक या सीमित नहीं। तीसरी शर्त यह है कि अजन्मे का अस्तित्व संपत्ति के अर्जन के समय तक होना चाहिए, मतलब वह अजन्मा व्यक्ति तब तक जन्म ले जब तक कि मध्यस्थ यानी लाइफ इंटरेस्ट होल्डर जीवित है। चौथी शर्त यह है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि माध्यम के द्वारा अंतरण होना चाहिए। अजन्मे व्यक्ति को सीधे संपत्ति नहीं दी जा सकती, पहले एक जीवित व्यक्ति को दी जाएगी और फिर उसके बाद ही अजन्मे को मिल सकती है। अब एक सरल उदाहरण लेते हैं। राम अपनी संपत्ति पहले अपने भाई श्याम को जीवन भर के लिए देता है और ये कहता है कि श्याम की मृत्यु के बाद वही संपत्ति श्याम के पुत्र को मिले जो अभी पैदा नहीं हुआ है। इस स्थिति में यह अंतरण वैध होगा क्योंकि पहले किसी जीवित व्यक्ति यानी श्याम को संपत्ति दी गई है और श्याम के बाद अजन्मे व्यक्ति यानी श्याम के पुत्र को पूर्ण स्वत्व के साथ संपत्ति मिलेगी अगर पुत्र श्याम की मृत्यु से पहले जन्म ले लेता है। सीमा या एक्सटेंट सीमित है। सीधे अनबॉर्न को संपत्ति नहीं दी जा सकती। संपत्ति केवल पूर्ण स्वत्व के साथ ही दी जा सकती है। अक्सर संपत्ति मध्यस्थ हित के माध्यम से दी जाती है। अंतरण हमेशा शर्तों पर आधारित होता है, जैसे कि समय या व्यक्ति का जन्म लेना। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों की। सबसे पहले है टैगोर वी टैगोरे 1872 का केस। इस केस ने अजन्मे को संपत्ति अंतरण का मूल सिद्धांत स्थापित किया। अंग्रेजी कानून के तहत साफ कहा गया कि भारत में केवल वही अंतरण वैध है जो विधि द्वारा मान्य हो। दूसरा केस है गिरजेश डट वी डेटाडिन AIR 1934। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेक्शन 13 की शर्तों के बिना अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति देने का कोई भी प्रयास शून्य यानी वॉइड माना जाएगा। विद्वानों की राय के अनुसार मुल्ला का कहना है द ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन must be preceded by a life estate in favor of a living person। यानी अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण करने से पहले किसी जीवित व्यक्ति के पक्ष में जीवनाधिकार होना चाहिए। वहीं SN शुक्ला का मत है एक गिफ्ट और ट्रांसफर डायरेक्टली टू अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस इज वॉइड। द लॉ परमिट्स इट ओनली थ्रू इंटरमीडिएट लाइफ इंटरेस्ट। मतलब किसी अस्तित्व में न होने वाले व्यक्ति को सीधा संपत्ति देना शून्य है। कानून इसे सिर्फ मध्यवर्ती जीवनाधिकार के माध्यम से ही मान्यता देता है। निष्कर्ष रूप में अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण सीमित रूप से और विधि द्वारा निर्धारित शर्तों पर ही संभव है। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि संपत्ति पहले किसी जीवित व्यक्ति को दी जाए, फिर अजन्मे व्यक्ति को पूर्ण स्वामित्व के साथ दी जाए और वह व्यक्ति जीवनाधिकार प्राप्तकर्ता के रहते जन्म ले ले। अगर इन शर्तों का पालन नहीं किया गया तो ऐसा अंतरण शून्य माना जाएगा। धन्यवाद।